नमस्कार दोस्तों। आज 21 नवंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इस लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है वो कोप 27 फॉर्म्स लॉस एंड डैमेज फंड न्यू पैनल टू डिसाइड इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये एक नई बात हुई है कि लॉस एंड डैमेज फंड के लिए कोप 27 का निष्कर्ष के रूप में एक तरीके से यह मामला सामने आया है और इसके लिए एक पैनल का गठन किया जाएगा जो इसके स्ट्रक्चर को डिसाइड करेगा, है ना। अब व्हाट इज लॉस एंड डैमेज? द फ्रेज रेफर टू कॉस्ट ऑलरेडी बीइंग इनकर्ड फ्रॉम क्लाइमेट फ्यूल्ड वेदर एक्सट्रीम इम्पैक्ट लाइक राइजिंग सी लेवल। वैसे देश जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग में कोई योगदान नहीं दिया है, ऐसे देश जिसे हम पुअर कंट्री भी कह रहे हैं या पिछड़े देश भी कह रहे हैं, वैसे देशों ने आपके लिए ना फॉसिल फ्यूल जलाया, ना एनर्जी का उतना कार्बन एमिशन वो किया, कुछ भी नहीं किया, पर उन्हें ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान का भुगतान करना पड़ रहा है। वो इससे प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें लॉस और डैमेज हो रहा है। लॉस लाइफ के रूप में हो रहा है, डैमेज उसके उनके पर्यावरण क्षति के रूप में हो रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, उनके एग्रीकल्चर के रूप में जो कृषि क्षेत्र हैं उनके रूप में हो रहा है। तो आखिर उसके लिए उन्हें क्या मिलना चाहिए, इस पे बात की गई है कि इन्हें एक फंड मिलना चाहिए और ये फंड जो है वो कौन देगा? जिन्होंने नुकसान पहुंचाया। इसी के लिए एक पैनल की बात की जा रही है और ये जो है 28 कॉप जो होगा उसमें यह फाइनल हो जाएगा कि कितना फंड और कितना नुकसान का पैसा उन्हें मिलना चाहिए। सामान्यतः इसे 200 अरब डॉलर पर ईयर के हिसाब से रखा जा रहा है ना। 200 बिलियन डॉलर पर ईयर के हिसाब से बात चल रही है। अब देखा जाएगा कि ये कितना रखते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि यदि ऐसा होता है तो ठीक है। उसके बाद जो अगली न्यूज है वो आपको पढ़नी है, चार्टिंग द इकोनॉमिक जर्नी अहेड, है ना। सी रंगराजन है, फॉर्मर चेयरमैन है, इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। आप लोगों ने नोट में देखा होगा इनका साइन, इनके साइन हुए नोट आपने देखा भी होगा। तो सी रंगराजन है, इन्होंने बताया है कि हम लोगों ने जो अभी 25 ईयर्स का जो लक्ष्य रखा है अगले 2047 तक, उनने हमें अचीव करना है क्या? इक्विवेलेंट $13,000 पर कैपिटा। मतलब आज के हिसाब से पर कैपिटा इनकम जो हो, आज ही के हिसाब से यदि हम जोड़ें तो 10 लाख के करीब सालाना होना चाहिए। पर कैपिटा हर व्यक्ति का एवरेज 10 लाख रुपए सालाना होना चाहिए। यदि एक फैमिली है 5 की तो उसकी सालाना आमदनी 50 लाख होनी चाहिए, है ना। तो ये एवरेज इनकम है, ये एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर और नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये इन्हीं पे बात की गई है और क्या हम लोगों ने किस प्रकार से चले थे, क्या क्या नीतियाँ अपनाई और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो आप ये देख लेंगे। इसके बाद जो है ये प्लेस फॉर ऑल रिफ्यूजी अंडर इंडियाज वेलफेयर अम्ब्रेला, है ना। यहाँ पे ऑस्कर मुंडा है, चीफ ऑफ मिशन UNHCR इंडिया एंड द मालदीव, है ना। तो ऑस्कर मुंडा ने ये लिखा है और इसमें लिखा गया है कि मूल जो बात है इनकी कहने की वो वुमेन पे है ना। वुमेन के लिए क्या राइट्स हैं, क्या मतलब ड्यूटीज़ हैं, या किस प्रकार के कार्य उनको किया जा रहा है, या किस प्रकार से वो सहयोग दे रही हैं, या कितना उनके अधिकारों के लिए जागरूकता है, भारत में किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, इसी के बात की जा रही है। और यहाँ पे एक लॉ की बात की जा रही है, कन्वेंशन एक सम्मेलन सॉरी कन्वेंशन की बात की जा रही है, कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। किसी भी तरीके की दुर्भावना या किसी भी तरीके का पक्षपात या किसी भी तरीके की
डिस्क्रिमिनेशन या मतलब पक्षपात भेदभाव की बात कर रहे हैं, उनको हटाने की बात की जा रही है। और तो सीडो आप एक बार देख लेंगे, है ना। और अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, या जो म्यांमार से जो रिफ्यूजी हैं हमारे पास, वो श्रीलंका से, वो किस प्रकार से हैं और किस प्रकार उनका उनकी देख रेख की जा रही है, इसी पे पूरी बात की गई है। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है फर्स्ट लुक एट द न्यू डाटा प्रोटेक्शन बिल। डाटा प्रोटेक्शन बिल, है ना, डाटा प्रोटेक्शन बिल। इसके पहले जो है वो एक न्यूज है पेज नंबर 7 में, एक पेज नंबर 7 में, थ्रेट टू फेडरलिज्म इन एग्रीकल्चर एजुकेशन, है ना, थ्रेट टू फेडरलिज्म। द केरला हाई कोर्ट रिसेंटली एनोल्ड अपॉइंटमेंट वाइस चांसलर केरला यूनिवर्सिटी द यूनिवर्सिटी। मतलब ये जो आपने देखा होगा कि अभी केरला गवर्नर के साथ और वहाँ के मुख्यमंत्री या वहाँ के सरकार के साथ बहुत सारी चीज़ें मतलब विवादों में रही हैं। उसी पे बात की गई है कि जो किस प्रकार से एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रभावित किया जा रहा है, या किस प्रकार से ICR बाय क्रिएटिंग अ फॉल्स इक्विवेलेंस बिटवीन द यूनिवर्सिटी, है ना। तो उसी पे बात की गई है कि किस प्रकार से दोनों में अंतर है और किस प्रकार से ICAR और UGC में एक तरीके से स्वायत्तता को लेके या उनके अधिकारों को लेके या राज्यों में उनके भूमिका को लेके किस प्रकार से अंतर है, उसी पे बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। जो अगली न्यूज है वो है ए फर्स्ट लुक एट द न्यू डाटा प्रोटेक्शन बिल। न्यू डाटा प्रोटेक्शन का बिल का ड्राफ्ट ये आ चुका है, ये टेबल्ड हो चुका है और इस पे सुधार के लिए वो कमेंट मंगाए गए हैं। तो इसी पे बात की गई है, तो आप इसे यहाँ से देख लेंगे और आपको एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे कि किस प्रकार का मामला है, व्हाट इज़ द स्कोप द प्रेजेंट फॉर्मुलेशन ऑफ द बिल, क्या इसी को हम रेगुलेट नियमन कर सकते हैं या इसी का रेगुलेशन कर सकते हैं, इसके बारे में बात की गई है ना। तो इसे आप देख लेंगे और थोड़ा सा देखना है तो देखेंगे, नहीं देखना है तो बहुत ज़रूरी नहीं है। जब इसका ड्राफ्ट बन के तैयार हो जाएगा तो इसकी मुख्य बातें या प्रमुख बातों पे हम लोग चर्चा कर लेंगे, तो फिर हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद जो पेज नंबर 12 में है, पेज नंबर 12 में इंडिया हेल्थ कॉम्पनसेशन फंड अप्रूव UN समिट, जो हम लोगों ने देखा था कि लॉस एंड डैमेज की बात की गई थी, उसी पे बात की गई है। भारत ने इस पर बहुत खुशी जताई है कि ऐसा किया गया है ना। अपोजिंग न्यू फंड ओवर फियर्स एंड द होल्ड द लीगली लेवल टू मैसिव डैमेज काउज्ड बाय क्लाइमेट चेंज, वही की बात की गई है। तो ये वही देख लेंगे एक बार फिर से, और कुछ नहीं है इसमें। आज के लिए इतना ही है। और ध्यान दीजिए दोस्तों कि आज मैं एक टॉपिक बात कर रहा हूँ, फूड सिक्योरिटी। मैं कई बार को कह चुका हूँ, फूड सिक्योरिटी आपने देखा है। आज आप लोगों के लिए एक टर्म है एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी, है ना, ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, इससे क्या समझते हैं, क्या है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और बाधाएं क्या हैं। ये आप लिख के भेजेंगे। ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और इसमें बाधाएं क्या है। ठीक है, तो ये आप लिख के भेजेंगे। ठीक है, इसे कमेंट में लिख लेंगे। और यदि आप पहली बार आए हैं तो फिर से मैं कहूँगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं कल क्या और क्यों पढ़ने के साथ। धन्यवाद।